बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी किसी पहचान के मोहताज नहीं है और सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरीके की बात करते हैं उससे न केवल यह पक्ष बल्कि वो पक्ष और तकरीबन तकरीबन वो हर किसी को लपेट देते हैं। पुराने नेता हैं, कई सारी पुरानी बातें जानते हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही और इस वीडियो के अंदर वो नरेंद्र मोदी जी और उसके साथ में एक लड़की का जिक्र कर रहे हैं। वो लड़की जो कि वो कहते हैं कि अमेरिका के अंदर छिपी हुई है। मोदी के कभी बहुत खास दोस्त थे, बहुत क्लोज फ्रेंड, और ऐसे दोस्त, ऐसे हमदर्द जो मोदी के बहुत सारे ऐसी बातें जानते हैं जो हम लोग भी नहीं जानते, आप लोग भी नहीं जानते। ये सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हम बहुत जबरदस्त दोस्त थे दोनों आपस में, लेकिन जब मैंने मोदी के बारे में कुछ देखा, जब इसके बारे में गहराई से जाना, तब उसके बाद में हमारी अब तक कभी नहीं बनी और आगे भी कभी नहीं बनेगी। तो लड़की कौन है जिसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उसको जंजीरों में बांध दिया। बहुत सारी बातें, रूस और चाइना का भी जिक्र कर रहे हैं, मोदी की ट्रिप का भी जिक्र कर रहे हैं। तो इस खबर पर आएंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है, क्या वाकई ये वीडियो असली है या नकली है, या जो दावे किए जा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से वो दावे सही है या गलत है। इन सब पर आएंगे और सुब्रमण्यम स्वामी कहना क्या चाह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं उसके पीछे कुछ फैक्ट है भी या नहीं है, इन सब बातों पर आएंगे। लेकिन एक मिनट के लिए मैं आपको संसद में लेकर के चलता हूं, संसद से फिर वापसी लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये कहानी, ये जो वीडियो वायरल हो रही है, इसका कहीं ना कहीं संबंध जो है संसद से है। संसद में आज के दिन क्या हो रहा है? संसद में आज के दिन जॉर्ज सोरोस और उसके साथ में अडानी का मामला जोरों शोरों से चल रहा है। विपक्ष कहता है कि अडानी की जांच कराओ, अडानी को शिकंजे में लो, और अडानी की अगर आप जांच कराओगे तो मोदी और अडानी का कनेक्शन साफ तौर पर सामने आ जाएगा। जांच करवाने का काम सरकार का है। लेकिन दूसरी तरफ से सरकार के लोग वो निकाल करके ले आए हैं जॉर्ज सोरोस को। और ये कौन व्यक्ति है? इस व्यक्ति के बारे में जो है वो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि उनके राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ में संबंध है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने खुलासा कर दिया, कुछ सबूत भी सामने रखे कि कैसे भाजपा के नेता अपने बच्चों को फंडिंग दिलवाते रहे, अपने बच्चों को पैसा दिलवाते रहे। तो ये जब कहानियां निकलनी शुरू हुई, जब इधर से तीर निकलने लगे, उधर से तीर निकलने लगे, तो बहुत कुछ जो है वो निकल करके सामने आया। और ऐसे में ये तस्वीर आप देखिए, शुभंकर मिश्रा एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था, 3 महीने पहले पॉडकास्ट किया था। उसी का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप यह समझ पाएं कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो फर्जी वीडियो है या सच्चाई में जो है ये बात कही गई है। तो 3 महीने पहले ये पॉडकास्ट करते हैं और पॉडकास्ट में जो है इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी से कई सारे सवाल पूछे। 4 सितंबर 2024 को पॉडकास्ट किया गया था। कई सारे सवाल पूछे और इस सवालों में सोनिया गांधी भी थे, राहुल गांधी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, नरेंद्र मोदी भी थे, बहुत सारे लोगों के बारे में पूछा। और इसमें जो बातें नरेंद्र मोदी के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कही, वो बातें वायरल हो गई। क्या कहा सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर के इस पत्रकार ने आपकी स्क्रीन पर? सुब्रमण्यम स्वामी जो है उनसे सवाल पूछते हैं ये शुभंकर मिश्रा। उन्होंने कहा कि अब आप मोदी जी से आपकी बन नहीं रही है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मोदी से नहीं बनेगी अब कभी भी। पत्रकार ने कहा कि क्यों नहीं बनेगी मोदी से? सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कई चीजें हैं। पत्रकार ने फिर पूछा, आप लोगों की पुरानी वीडियो देख करके लगता है कि आप लोग अच्छे दोस्त रहे होंगे। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, जब हम उनके बारे में नहीं जानते थे तो बिल्कुल हम अच्छे दोस्त थे। यह विद्यार्थी परिषद में था, यानी नरेंद्र मोदी जो है वो विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में थे और मेरा सामान उठाने के लिए आता था। मतलब कोई बहुत बड़ा नेता होता है तो उसको छोटे मोटे कार्यकर्ता को भेज दिया जाता है कि जाओ आप साहब को लेकर के आओ, उस तरह की बात। फिर यह संगठन का महामंत्री था, तब भी हमारी दोस्ती थी। और जब यह चीफ मिनिस्टर बना, मुख्यमंत्री बना गुजरात का, तब भी हमारी दोस्ती थी। शुरुआत में हमारे बहुत अच्छे नेता थे,
हिरेन पांड्या, यहां से जो है वो कहानी की शुरुआत होती है। बड़ी बात यहां से शुरू होती है। शुरुआत में हमारे बड़े अच्छे नेता थे गुजरात में, हिरेन पांड्या। जब उसकी हत्या हुई, उसके बाद में जो बातें मैंने देखी, उसमें मैंने देखा कि एक लड़की को कैदी बना करके रखना, जंजीर बंद करके रखना, मानसी सोनी नाम है उसका। नाम सुना है आपने? पत्रकार कहता है नहीं, मैंने नहीं सुना। सुब्रमण्यम स्वामी फिर कहते हैं वह अभी छिपी हुई है अमेरिका के अंदर, यह लड़की अमेरिका में छिपी हुई है। तो यह सारी बात पता लगने के बाद और फिर जब इसका व्यवहार, जब ये चाइना गया, जब ये रसिया गया, उसका विवरण मैं नहीं दूंगा, परंतु आप समझ लेंगे कि बहुत अश्लील बात हुई थी। ये बात जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। को कैदी बनाकर रखना, चेन लगा करके, एक मानसी सोनी, उसका नाम सुना है? नहीं सुना सर। वो अभी छिपी हुई है अमेरिका में। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बात कही है, क्या वाकई वो बात उन्होंने कही भी थी या वो वीडियो को फर्जी तरीके से एडिट करके चला दिया गया है? तो मैंने YouTube पर जाकर के देखा, 4 सितंबर को, 3 महीने पहले, ये इंटरव्यू टीवी पर, ये इंटरव्यू YouTube पर है और शुभांकर मिश्रा के साथ में सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बातें कही है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी बहुत कुछ कहा, लेकिन जो शख्स आज नहीं है, मुझे लगता है कि उसके बारे में बात नहीं की जानी चाहिए। वो राहुल गांधी के बारे में भी बात करते हैं, वो सोनिया गांधी के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज सत्ता में नहीं है। जो व्यक्ति सत्ता में है, सवाल आज उससे होना चाहिए। सवाल इस बात का कि आखिरकार कोई वाकई ऐसी कोई लड़की थी? अगर आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाकर के मानसी सोनी लिखेंगे तो बहुत कुछ आपको भी दिखेगा। मैंने कुछ चीजें आपके लिए निकाली है, हालांकि सब बातें तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई सारी बातें ऐसी होती जो कही जा सकती, कई सारी बातें ऐसी होती है जो सिर्फ पढ़ लेनी ही ठीक है। आप समझ रहे हैं बाकी की बात को। देखिए, शीतल पी सिंह, ये भड़ास मीडिया पर भी खबर है। शीतल पी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारे संस्थानों में रहे हैं, और इन्होंने एक खबर लिखी थी और उस खबर को भड़ास मीडिया ने फिर से पिछले साल 12 मार्च 2023 को छापने का काम किया। सीएम मोदी, यानी उस वक्त के मुख्यमंत्री मोदी, और डीएम थे एक शर्मा, प्रदीप शर्मा उनका पूरा नाम है, आगे सुनिएगा आप। और लड़की सोनी और जासूसी कांड, ये चर्चित तस्वीरें। और इसमें जो है वो शीतल पी सिंह बताते हैं, भड़ास मीडिया ने लिखा है, मानसी सोनी, प्रदीप शर्मा और मोदी। नवभारत टाइम के एक पत्रकार ने बहुत सावधानी से बचते बचते एक स्टोरी की है, बाकी सबने जानबूझ करके छोड़ दी है। जो वैसे तो बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन वक्त ऐसा है कि जिसका जिक्र करना बहुत बड़े जोखिम को न्योता देना है। कथा गुजरात की है, जहां से शुरू हुई वहां तब मानसी सोनी एक युवा स्त्री थी, साधारण मध्यवर्गीय परिवार से थी। प्रदीप शर्मा एक युवा आईएएस अफसर थे, जिसके साथ में मानसी सोनी एक हद तक बेतकल्लुफ थी। प्रदीप शर्मा के अनुसार एक दिन मानसी सोनी ने उनसे एक नंबर शेयर करते हुए दावा किया कि वह नंबर गुजरात के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का निहायत प्राइवेट नंबर है और उस नंबर के जरिए वह परम शक्तिशाली उस युवा महिला से संपर्क में रहता है। उसने यह भी कहा कि वह उस परम शक्तिशाली व्यक्ति के आवास पर उसकी मेहमान रह चुकी है। प्रदीप शर्मा के दावे एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट के आर्काइव में धूल झांक रहे हैं। अब देखिए, कई सारी बातें इन्होंने कह दी, शक्तिशाली आदमी का जिक्र कर दिया, नाम नहीं लिया। जाहिर सी बात है, कौन नाम लेगा जब, और दो बातें हैं इसमें, एक तो नाम लेने में रिस्क है, और दूसरा जब आपके पास में पुख्ता तौर पर कुछ चीजें नहीं हो, जब आपने थर्ड पर्सन से कुछ बातें सुनी हो, तो फिर जाहिर सी बात है आपको बचना भी चाहिए, और वही काम यहां पर शीतल पी सिंह कर रहे हैं। प्रदीप शर्मा ने कौतूहलवश वह नंबर डायल कर दिया, उस पर रिंग गई, किसी ने फोन नहीं उठाया। मानसी सोनी और उसका परिवार तब से ही भारत में नहीं है। कभी कभी कुछ लोग उनके अमेरिका में होने के दावे सोशल मीडिया पर करते हैं। उसके बाद की कथा को नवभारत टाइम में पढ़िए, और उसके बाद में ये चित्र जो है वो
यहां पर भड़ास मीडिया ने शेयर किया है। इस चित्र में आपको नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, एक लड़की दिखाई दे रही है, पता नहीं ये मानसी है या कोई और है, और बाकी सिक्योरिटी के कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। आगे इसी में लिखा है कि बिगड़ गए थे शर्मा के रिश्ते, यानी प्रदीप शर्मा के रिश्ते। प्रदीप शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घुर विरोधी माना जाता है। भुज भूकंप के बाद में कच्छ के कलेक्टर रहे शर्मा के रिश्ते पहले ऐसे नहीं थे, तब उनके रिश्ते अच्छे थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2013 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित जासूसी का मामला सामने आया, तब यह कहा गया था कि इस मामले को मीडिया में उछालने के पीछे प्रदीप शर्मा का हाथ था। मामले के तुल पकड़ने पर प्रदीप शर्मा सुप्रीम कोर्ट चले गए और जासूसी मामले की जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। ऐसी बहुत सारी कहानियां बहुत सारे नेताओं को लेकर के प्रचलित रहती हैं, लेकिन कोई डर के मारे या सबूतों के मारे उस पर बोल नहीं पाता है, और वो कहानियों के साथ में ही दम तोड़ देती है। ऐसी ही खबर जो है वो 2013 में दैनिक भास्कर में भी छपी थी। साहब और शर्मा के बीच सैंडविच बनी सोनी, क्या यही है माधुरी? अब ये इस लड़की का असली नाम है या काल्पनिक नाम है, मैं ये भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप सोशल मीडिया और इन तमाम सारी चीजों को छोड़िए, अगर आप गूगल पर जाकर के लिखेंगे तो आपको डिटेल में बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी जो पढ़ करके आपको वाकई लगेगा कि इतनी सारी बातें हुई हैं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ वो अफवाहें हैं या वाकई उनमें कोई सच्चाई है? सुब्रमण्यम स्वामी ऐसी बात कहते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी पर बीजेपी पलटवार क्यों नहीं करती है? सोचिए कि अगर राहुल गांधी को लेकर के और अगर किसी लड़की को लेकर के जिक्र कर दिया जाए तो बीजेपी कितना जो है उस मुद्दे में अपना समय लगाएगी, कितना उस मुद्दे पर बीजेपी चर्चा करेगी। अगर सोनिया गांधी और किसी व्यक्ति के बारे में अगर ऐसी बात कह दी जाए तो सोचिए कि बीजेपी की आईटी सेल उसको कितना घुमाती रहेगी और पूरी उम्र भर घुमाती रहेगी।